हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इज़ फन। सो आज हम क्लास 7 के चैप्टर 7 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की वर्कशीट 1 की क्वेश्चन 1 को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिया है। उसमें हमने लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का इंट्रोडक्शन समझा था और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है अभी तक तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पर जाकर गो थ्रू कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चलिए अभी हम कंटिन्यू करेंगे वर्कशीट 1 को। सो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर आंसर। इसमें हमने सॉल्व करना है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है वेरिएबल की, और उसके बाद हमने अपने आंसर को चेक भी करना है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है 3/5x -6 इज इक्वल टू 3। सो अब हम इसमें क्या करेंगे बेटा, देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमारे पास 2 मेथड होते हैं। एक तो हम जो ऑपरेशन वन साइड में करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे सेम ऑपरेशन विद द सेम नंबर, हम राइट हैंड साइड में फॉलो करेंगे। सपोज अगर हमने किसी पर्टिकुलर नंबर को राइट हैंड साइड में प्लस किया है या लेफ्ट हैंड साइड में प्लस किया है, तो अदर साइड में भी हम उस नंबर को, सेम नंबर को प्लस करेंगे। अगर सेम नंबर को हम माइनस कर रहे हैं एक हैंड में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में, तो सेम नंबर को हम माइनस करेंगे राइट हैंड साइड में। सेम केस होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में, पर उसमें हमें नॉन जीरो नंबर से, जीरो नहीं होना चाहिए बेटा, जीरो से आप ना मल्टीप्लाई करेंगे ना डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि पूरी इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, फिर उससे चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हम ये ऐसा इसीलिए करते हैं, दोनों साइड हम लोग इसीलिए अप्लाई करते हैं ये रूल, ताकि हमारी इक्वेशन पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, चलिए एक तो ये हो गया, और एक होता है हमारा ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन में क्या होता है कि हम एक नंबर को जब मान लो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाते हैं, मूव करते हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर नंबर प्लस में है तो दूसरी साइड जाके माइनस में हो जाएगा, अगर वो नंबर माइनस में है तो दूसरी साइड जाके प्लस में हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, अगर वो डिवीजन में है तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। सो हमारे ये 2 मेथड होते हैं, तो कोई भी मेथड जो है आप इसमें यूज़ कर सकते हैं सॉल्यूशन के लिए, या फिर आप दोनों मेथड भी एक ही इक्वेशन को सॉल्व करने में यूज़ कर सकते हैं। चलिए अभी हम सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है हमें 3/5x - 6 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं बेटा, देखो इसमें आप क्या करो, जो यहाँ पर दोनों वे हैं, आप कोई भी वे यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अभी मैं क्या करूँगी बेटा, यहाँ पर देखो, पहली बात, मुझे लेफ्ट हैंड साइड में ना ओनली x चाहिए। ठीक है, जिस वेरिएबल की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है बस वो ही लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, तो उसके लिए मुझे वहाँ से एक एक करके सारे नंबर हटाने पड़ेंगे। तो पहले हम -6 को जब हटाएंगे, तो यहाँ पर देखो आप क्या करो, यहाँ पर माइनस में 6 है, तो अगर मुझे -6 को यहाँ से हटाना है, अगर इसमें मैं +6 ऐड कर दूँ, यानी कि सेम नंबर में ऐड कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा क्योंकि 0 हो जाएगा। अगर एक नंबर बेटा प्लस में हो और सेम नंबर माइनस में हो, तो क्या होता है, हमारा आंसर क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, सो ये अगर मैंने यहाँ पर +6 किया है, तो मैं अदर हैंड में भी +6 करूंगी। ठीक है, सो यहाँ पे आप लिख सकते हो एडिंग 6 टू बोथ साइड्स। ठीक है, आपने बोथ साइड्स में जो है 6 को ऐड किया है। अब आप क्या करेंगे बेटा, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस का 6 और प्लस का 6, तो 0 लिखने की नीड नहीं है, 6 और +3 हो गया 9। ठीक है, अब आप बेटा देखो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे 3/5x है, अब यहाँ से मुझे 3/5 भी हटाना है। अब क्या करूँ बेटा, मैं यहाँ पे 3/5 है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 5/3 से, यानी कि अगर मैं इस नंबर के रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 1 आ जाएगा, है ना। अगर किसी नंबर को आप उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आंसर आ जाता है, 1 आ जाता है। सपोज अगर 2 है और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा, 1/2, है ना। तो अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1, यानी कि यहाँ से हट जाएगा। तो सेम प्रोसेस हम यहाँ पर करेंगे। अगर मैंने अब यहाँ पर 5/3 से मल्टीप्लाई किया है, तो मुझे यहाँ भी 5/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलिए अब सोल्व करते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। यहाँ पर आप मेंशन भी करोगे, क्या लिखोगे यहाँ पर आप, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, किससे मल्टीप्लाई किया बेटा, 5/3। ठीक है,
बोथ साइड्स को आपने 5/3 से मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ पे देखो बेटा डिनोमिनेटर में 1 लगाने की नीड नहीं है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, तो डिनोमिनेटर में हम लोग 1 नहीं लगाते, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x रह जाएगा। यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में 1 है, 1 लगाने की नीड नहीं है, 3 5 जा 15, सो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। अब हमें इसको चेक भी करना है, चलिए अब हम इसको चेक करेंगे। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। सो जब आप इसको चेक करोगे आप तो यहाँ पे लिखोगे चेक करने के लिए x की वैल्यू कितनी निकली हमारी 15, x की वैल्यू क्या आई है बेटा 15, ठीक है। सो अब हम देखो बेटा ये LHS पार्ट होता है हमारा, LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, LHS मीन्स होता है लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाला कौन सा पार्ट है राइट हैंड साइड। सो आपको वैल्यू यहाँ तो रखने की नीड नहीं है बिकॉज यहाँ तो ऑलरेडी वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है। अब यहाँ पे वेरिएबल की जगह पे हम x की वैल्यू अब रखेंगे क्योंकि अब हमें x की वैल्यू पता लग गई है। तो यहाँ पे हमें LHS क्या गिवन है बेटा, LHS गिवन है 3/5x - 6। सो आप यहाँ पर x की वैल्यू रखो, इसका मतलब क्या होता है बेटा ये मल्टीप्लीकेशन में x की वैल्यू क्या है 15 - 6, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, डिनोमिनेटर में 1 नहीं लगाते -6। सो आप 9 में से 6 लेस करोगे कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखो बेटा RHS की वैल्यू कितनी है, RHS की वैल्यू भी क्या है 3, ठीक है, RHS की वैल्यू भी क्या है 3 है। सो इट मीन्स यहाँ पर हम लिखेंगे सो LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस x इज इक्वल टू 15 आया था ना x की वैल्यू बेटा। सो जो x की जो 15 की वैल्यू है यानी x की जो वैल्यू है 15 इज अ सॉल्यूशन, और रूट भी लिख सकते हो आप, सॉल्यूशन भी बोलते हैं इसको बेटा हम और रूट भी बोलते हैं, सॉल्यूशन और रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है बेटा। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। चलिए नाउ कम टू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है बेटा 3x + 1/5 इज इक्वल टू 2 - x। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। नाउ अब इसमें हम क्या करेंगे बेटा, ये देखो 3x + 1/5 इज इक्वल टू 2 - x हमें गिवन है। बेटा हमेशा याद रखना लाइक टर्म्स को ही हम ऐड कर सकते हैं और उन्हीं को माइनस कर सकते हैं, मतलब लाइक टर्म्स को ही हम लोग एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे x वेरिएबल है तो मैं इसको 1/5 में ऐड कर सकती हूँ, नहीं, x वाली टर्म्स हम x के साथ ही रखेंगे और जो हमारी नॉन x टर्म है उनको हम एक साथ रखेंगे, ठीक है। सो इट मीन्स कि लाइक टर्म्स को हमने एक साथ रखना है और तभी हम इनको सॉल्व करेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये x जो है बेटा इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा और 1/5 उसको हम अदर साइड लेके जाएंगे, ये प्लस में है 1/5 तो ये माइनस में हो जाएगा। तो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं ट्रांसपोजिंग x टू LHS, यानी कि LHS साइड किया है हमने एंड x को हमने LHS साइड ट्रांसपोज किया है और 1/5 को RHS साइड शिफ्ट किया है, ठीक है बेटा। सो ये हमने मेंशन कर दिया, राइट। चलिए 3x में आप x प्लस करेंगे, x के आगे बेटा कुछ नंबर नहीं है, इट मीन्स ये सिंगल x यानी कि 1x है, तो 3x और 1x मीन्स 4x। यहाँ पर देखो बेटा ऐसे तो सॉल्व नहीं कर सकते, इसके नीचे कुछ नहीं यानी डिनोमिनेटर में 1 होता है, तो इनका एलसीएम लेते हैं हम, 5 और 1 का एलसीएम 5 आएगा। सो 1 के टेबल में 5 पे जाएगा, 5 को आप न्यूमरेटर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 माइनस 5 के टेबल में 5 1 पे जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, 4x इज इक्वल टू 10 में से 1 आप लेस करेंगे तो हो जाएगा 9/5। अब बेटा मुझे ओनली यहाँ पर 4 चाहिए तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, सो यहाँ पे मैं 4x को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 1/4 से और यहाँ पर भी मैं 9/5 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 1/4 से। सो यहाँ आप मेंशन कर दो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1/4, ठीक है। आपने बोथ ने मल्टीप्लाई किया है 1/4 से, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ये तो बेटा देखो कट नहीं हो रहा है तो x एज इट इज आ जाएगा, 9 1 जा 9, 5 4 जा 20, तो x की वैल्यू आ गई 9/20, ठीक है।
अब x की वैल्यू जब 9/20 आ गई है तो अभी हमें इसको चेक भी करना है। चलिए चेक करते हैं। चेक करते हैं यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई है 9/20। सो LHS पार्ट हमें क्या गिवन है बेटा 3x + 1/5। यहाँ पर हमें दोनों पार्ट में रखना पड़ेगा क्योंकि दोनों साइड ही वेरिएबल गिवन है। ठीक है, तो दोनों साइड में हमें x की वैल्यू रखनी पड़ेगी। पहले हम LHS में पुट करते हैं। सो x की वैल्यू है 9/20। इट मीन्स ये मल्टीप्लीकेशन में होता है बेटा प्लस 1/5। अब देखो कट हो रहा है नहीं, सो ये हो जाएगा 3 9 27/20 प्लस 1/5। एलसीएम लो 20 और 5 का 20 आ जाएगा। 20 के टेबल में 21 पे जाएगा, सो 1 से 27 को मल्टीप्लाई करोगे 27। 5 के टेबल में 24 पे जाएगा, 4 1 जा 4। 27 + 4 हो जाएगा 31/20। ठीक है, ये तो आ गया बेटा आपका कौन सा पार्ट आ गया, LHS पार्ट आ गया। अभी हम राइट हैंड साइड भी सॉल्व करेंगे बिकॉज यहाँ पर वेरिएबल है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो हमें सॉल्व करने की नीड नहीं होती, बट यहाँ पर वेरिएबल दिया है तो इसे भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सो x की वैल्यू है हमारी 9/20, तो यहाँ पे हमने पुट कर दी। यहाँ पर कुछ नहीं है बेटा, तो डिनोमिनेटर में 1 होता है। 1 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा। 1 के टेबल में 20 20 पे जाएगा, 22 जा 40 माइनस 20 के टेबल में 21 पे जाएगा। 1 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 9 आ गया। नाउ 40 में से 9 आप लेस करोगे 31/20। सो यहाँ पर देखो बेटा क्या आ गया आपका LHS इज इक्वल टू RHS। देखो दोनों की सेम वैल्यू है 31/20 और यहाँ पर भी क्या है 31/20। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हेंस x इज इक्वल टू 9/20 इज द solution of the given equation। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट। चलिए नाउ कम टू फिफ्थ पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा 8x + 5 इज इक्वल टू 6x - 5। सो इसमें भी आप क्या करो 8x + 5 इज इक्वल टू 6x - 5। तो लाइक टर्म को आप एक साथ रखो। 6x बेटा यहाँ पे प्लस का यहाँ के माइनस का हो जाएगा, -5 एज इट इज रहेगा। और ये वाला +5 जो है इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो ट्रांसपोजिंग, अगर आपको लिखना है लिख सकते हो, अगर नहीं भी मेंशन करना तो आप नहीं भी करो। ठीक है, अब आपको समझ तो आ ही गया होगा। ठीक है बेटा, चलिए नाउ 8x में से 6x लेस करोगे बेटा कितना आ जाएगा 2x। अब यहाँ पर देखो लाइक साइन है यानी कि सेम साइन है। सेम साइन होता है तो क्या होता है बेटा ऐड होता है। 5 और 5 10 आ जाएगा और उनका साइन कैरी होता है, माइनस का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 मल्टीप्लीकेशन में है तो उधर जाके बेटा किस में हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। ठीक है, नाउ x की वैल्यू आ गई 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। सो x की वैल्यू आ गई -5। ठीक है, आपको यहाँ मेंशन करना हो ना ट्रांसपोजिंग तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो, और यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ भी आप ट्रांसपोजिंग लिख सकते हो। मैं एक बार लिख देती हूँ तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, लेकिन इट इज़ अप टू यू। ठीक है, ट्रांसपोजिंग 6x to LHS एंड 5 to RHS। ठीक है, 5 को आपने RHS साइड शिफ्ट किया है और 6, और यहाँ पर भी अगर आपने मेंशन करना हो तो कर सकते हो ट्रांसपोजिंग 2 to RHS की। चलिए अब चेक करते हैं। x की वैल्यू आई है -5। सो LHS पार्ट बेटा क्या गिवन है 8x + 5। अब यहाँ पर आप जो है x की वैल्यू रखो -5, माइनस में तो ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 40, बट माइनस का और प्लस का माइनस का हुआ है बिकॉज जब हम मतलब जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम वहाँ पर देखते हैं कि नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितने हैं। अगर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर ऑड होता है तो प्रोडक्ट माइनस में आता है, अगर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इवन होता है तो प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव में आता है। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितना है 1, और 1 क्या होता है ऑड, तो इसीलिए प्रोडक्ट किस में आएगा, माइनस में आएगा। प्लस का 5, एक बेटा माइनस में और एक प्लस में है, डिफरेंट साइन का मतलब डिफरेंस। 40 में से 5 लेस करोगे तो 35, प्लस का और माइनस का, माइनस का, बिकॉज जब आप साइन हटाने के बाद देखोगे कि किस नंबर की वैल्यू ग्रेटर आ रही है उसी का साइन कैरी होता है, और 40 की वैल्यू ग्रेटर आएगी तो इसी का साइन कैरी होगा। ठीक है, सो -35 आ गया। अब हम RHS साइड पुट कर लेते हैं। RHS साइड हमें क्या गिवन है 6x - 5, तो यहाँ पर आप x की वैल्यू रखो -5,
6×5 = 30। अगेन बेटा ये माइनस में होगा, ये मैंने बता दिया क्यों। और उसके बाद -5, लाइक साइन है बेटा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 35 और इनका साइन कैरी होगा। सो यहाँ पे आप लिखोगे सो LHS इज इक्वल टू RHS, hence x is equal to -5 is the solution of the given इक्वेशन। होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट। चलिए अब 6 पार्ट करते हैं। 9z - 13 इज इक्वल टू 11z + 27। अब बेटा मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ, अब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं राइट नहीं कर रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, लाइक टर्म को एक साथ रखेंगे। प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। सेम यार 13 को हम दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे, सो माइनस में तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। अब देखो बेटा डिफरेंट साइन है 11 और 9 का, तो डिफरेंस होगा 11 में से 9z गया तो बेटा ये हो गया 2z। अब प्लस का या माइनस का साइन हटाने के बाद जिस नंबर की वैल्यू ग्रेटर आती है उसी का साइन कैरी होगा, तो 11 की वैल्यू ग्रेटर आएगी, इसका साइन है माइनस का। उसके बाद इनको प्लस करो, 7 और 3 10, 2 और 1 3 और 4 40 आ गया। नाउ अब यहाँ पर अब -2 को आप दूसरी साइड शिफ्ट कर दो, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में उधर जाके डिवीजन में हो जाएगा। सो अब ये हो जाएगा, कट कर दो इसको बेटा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 20। सो z की वैल्यू आ गई -20, क्योंकि हम माइनस जो है डिनोमिनेटर के साथ नहीं लगाते और ये माइनस में ही आएगा आंसर, बिकॉज जब आप डिवीजन करते हो ना बेटा, और जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लाइक साइन होते हैं तो क्वेश्चन जो आता है वो प्लस में आता है, और जब डिफरेंट साइन होते हैं तो हमारा क्वेश्चन जो है वो माइनस में आएगा। सो यहाँ पे देखो प्लस में एक माइनस में है, डिफरेंट साइन है दोनों के, तो क्वेश्चन किस में आएगा, माइनस में आएगा। सो -20, ठीक है। अब z की वैल्यू -20 आ गई। सो हम यहाँ पर अब चेक कर लेते हैं, z की वैल्यू -20 है। सो LHS पार्ट में पुट करो बेटा वैल्यू, 9z - 13। सो z की वैल्यू कितनी है, -20 -13, 29 जा 180, प्रोडक्ट आएगा माइनस का, बिकॉज नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितना है यहाँ पे 1, और जो कि ऑड है तो प्रोडक्ट किस में आएगा, माइनस में। सो -180 -13, लाइक साइन है बेटा तो ऐड होंगे 193 और इनका साइन कैरी होगा, -193 आ गया। चलिए अब हम इसको रखते हैं RHS पार्ट में। सो RHS पार्ट है 11z + 27। सो 11z यानी कि z की वैल्यू रखेंगे, कितनी है, -20 + 27। जब मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 220, माइनस का और प्लस का, माइनस का, बिकॉज नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितना है 1, जो कि ऑड है, और प्रोडक्ट किस में आएगा, माइनस में आएगा, +27। अब डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन का मतलब डिफरेंस। सो 10 में से 7 गया 3, 11 में से 2 गया 9 एंड 1, ठीक है। सो 193 आ गया माइनस का, बिकॉज साइन हटाने के बाद जिस नंबर की वैल्यू ग्रेटर आती है उसी का साइन कैरी हम करते हैं। सो ये आ गया -193। सो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे हम लिखेंगे सो LHS इज इक्वल टू RHS, hence z is equal to -20 is the solution of the given इक्वेशन। ठीक है बेटा, चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 7y + 1 इज इक्वल टू 29। सो इसमें बेटा हम क्या करेंगे, सेम 1 को हम ट्रांसपोज कर देंगे, बिकॉज हमें यहाँ पर ओनली y चाहिए। 7y + 1 +1 उधर जाके किसका हो जाएगा बेटा, माइनस में हो जाएगा। नाउ 7y इज इक्वल टू 29 में से 1 गया बेटा 28। अब बेटा हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करें, y को हमें अपर साइड लेके जाना पड़ेगा, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब बेटा यहाँ पे रेसिप्रोकल करेंगे तो हम इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे। जो ऑपरेशन हम एक साइड करते हैं बेटा, सेम हम अदर साइड भी करते हैं। तो हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, बिकॉज y हमें अपर साइड चाहिए। अब यहाँ से हमें 7 को हटाना है, सो 7 से आप मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, बिकॉज डिवीजन में है ना 7 बेटा, सो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पर भी हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। दोनों साइड हमने सेम ऑपरेशन फॉलो करना होता है। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7,
7 1 जा 7, 7 4 जा 28। सो y की वैल्यू आ गई ये 1/4। अब हम चेक कर लेते हैं। चलिए अब चेक करते हैं y की वैल्यू कितनी है 1/4। सो LHS पार्ट में रखना है बेटा, बिकॉज RHS में तो ऑलरेडी हमें न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है। सो 7/y + 1, y की वैल्यू कितनी है 1/4। सो डिवीजन में है 1/4, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 1/4, सो 1/4 हमें यहाँ डिवीजन में रखना है +1। और ये आपको पता है बेटा, जब इस तरीके से नंबर होता है सो जो डिनोमिनेटर होता है इसको ये ऊपर जाके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा 7 4 जा 28। और बेटा यहाँ डिनोमिनेटर में ओनली 1 बचेगा, तो 1 हम डिनोमिनेटर में लगाते नहीं है, +1। सो ये आ गया 29। और RHS कितना गिवन है, RHS गिवन है 29। सो LHS इज इक्वल टू RHS। इट मीन्स hence y is equal to 1/4 is the solution of the given equation। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, 3/5x + 2/5 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर भी बेटा आप क्या करो, इस 2/5 को आप अदर साइड ले जाओ, बिकॉज लाइक टर्म को ही हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर 2/5 उधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा। 3/5x आप एज इट इज रखिए। यहाँ पर बेटा एलसीएम देखो, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो यानी 1 होता है। 1 और 5 का एलसीएम 5 आ गया। 1 के टेबल में 5 5 पे जाएगा, 5 को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 जा 5 माइनस 5 के टेबल में 5 1 पे जाएगा, तो ये 1 को हम क्या करेंगे बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। सो ये हो गया 5 - 2, 3/5x इज इक्वल टू 5 में से 2 लेस करो 3/5। नाउ अब यहाँ से हमने 3/5 हटाना है बेटा। सो मैं क्या करूँगी, 3/5 से 3/5 को हटाने के लिए मैं इसके रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी। और ये मैंने आपको बताया था, जो ऑपरेशन हम एक साइड करते हैं अदर साइड भी हमने सेम ऑपरेशन को फॉलो करना होता है। सो यहाँ भी हम 5/3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया बेटा 1 पे, इसी तरह 5 से 5 कैंसिल हो गया। सो x रहेगा बेटा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 लगाते नहीं है, और यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई 1। सो x की वैल्यू आ गई 1। नाउ वी विल चेक आवर आंसर। सो यहाँ पे हम लिखेंगे चेक, x की वैल्यू क्या दी है 1। नाउ पुट दिस वैल्यू इनटू LHS पार्ट। सो 3/5x + 2/5। RHS में क्यों पुट नहीं करेंगे बेटा, ऑलरेडी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, वहां पर वेरिएबल नहीं गिवन है, ठीक है। सो इसीलिए हम LHS पार्ट में पुट करेंगे। सो यहाँ पर आप x की वैल्यू रखिए 1 + 2/5। सो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर इटसेल्फ आता है + 2/5। और बेटा ये आपको पता है, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो उन नंबर्स को हम कैसे ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज लिख देते हैं और न्यूमरेटर उसका प्लस हो जाते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर को हम प्लस कर देते हैं। 3 + 2 = 5 एंड 5 बेटा डिनोमिनेटर में है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 1। सो RHS की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, और LHS की भी वैल्यू कितनी है ये 1। सो दोनों पार्ट हमारे क्या हैं, इक्वल हैं। सो यहाँ पर क्या प्रूफ हो गया, हेंस सॉल्यूशन। आप रूट भी लिख सकते हैं, रूट भी बेटा वही होता है सेम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन भी बोलते हैं उसको, रूट भी बोलते हैं। इज द सॉल्यूशन, और रूट भी लिख सकते हैं, और रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। आप एक चीज भी मेंशन कर सकते हैं, सॉल्यूशन लिखो या रूट लिखो, ठीक है। सो जो आपका 1 आंसर आया, एक्स की जो वैल्यू है ये 1, वो आपका सॉल्यूशन और रूट है गिवन इक्वेशन का, ठीक है बेटा। चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9, 4y - 2 इज इक्वल टू 1/5। इसमें भी बेटा सेम करो, लाइक टर्म्स को एक साथ रखो, इसमें भी लाइक टर्म को आप एक साथ रखो। 2 को बेटा यहाँ पर माइनस का, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। नाउ हम इनको सॉल्व करेंगे। 2 के नीचे बेटा डिनोमिनेटर में कुछ गिवन नहीं है, तो यहाँ पे हम 1 लगाते हैं, एंड देन हम एलसीएम लेंगे बेटा 5 और 1 का, तो 5 हो जाएगा। 5 के टेबल में 5 1 पे जाएगा, सो 1 को हम न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1, और 1 के टेबल में ये 5 पे जाएगा। सो 5 को हम न्यूमरेटर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10। 4y = 11/5। 10 और 1 को जब ऐड करेंगे
नाउ अब यहाँ से हमने 4 को बेटा रिमूव करना है। सो आप क्या करो, 1/4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसकी रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। अब 1/4 से हमने वहाँ पर मल्टीप्लाई करना है किया है तो हम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, कैंसिल हो गया बेटा। यहाँ पर देखो कुछ कट नहीं हो रहा है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 11 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 11, 5 को 4 से करोगे तो 20। सो आंसर आ गया 11/20। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। सो नाउ वी विल चेक। y की वैल्यू है 11/20। सो नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू इनटू LHS पार्ट। सो LHS पार्ट गिवन है हमें 4y - 2। RHS में क्यों पुट नहीं करेंगे, बिकॉज RHS में ऑलरेडी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है, वहाँ पर वेरिएबल नहीं गिवन है। सो यहाँ पर आप y की वैल्यू रख दो 11/20 - 2, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 11/5 - 2। नाउ वी विल टेक एलसीएम ऑफ 5 और 1। सो एलसीएम क्या आएगा 5, 5 के टेबल में 5 1 पे जाएगा। सो हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो 11 ही रहेगा। 1 के टेबल में 5 5 पे जाएगा, तो बेटा 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 11 में से 10 माइनस करोगे तो हो गया 1, 1/5। सो RHS कितना गिवन है बेटा, RHS भी हमें 1/5 गिवन है। सो यहाँ पर LHS इक्वल आ गया RHS के। सो इट मीन्स नाउ वी विल मेंशन हियर हैंस y is equal to 11/20 is the solution of the given equation। ठीक है बेटा, चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10, x/2 + x/4 इज इक्वल टू 12। सो बेटा देखो यहाँ पर तो लाइक टर्म ही है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इनका हम एलसीएम ले लेते हैं 2 और 4 का। 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 4। सो 2 के टेबल में 4 कितने पे जाता है बेटा 2 पे। सो 2 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2x। सेम हियर 4 के टेबल पे 4 1 पे जाएगा, सो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही रहेगा। और यहाँ पर आप 12 रखो, 2x + x हो गया 3x अपॉन 4 इज इक्वल टू 12। नाउ अब यहाँ से मुझे 3/4 हटाना है। सो मैंने आपको क्या कहा था कि रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, 4/3 से कर दो, और यहाँ पे भी हम रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज सेम ऑपरेशन हमने बोथ साइड करना होता है। सो रेसिप्रोकल से जब आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू क्या आती है 1 आती है। सो नाउ 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। यहाँ पर तो बेटा x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x ही आएगा, और न्यूमरेटर में 1 आएगा तो वो लगाने की नीड नहीं है। और यहाँ पर 4 4 जा 16, और न्यूमरेटर में 1 यहाँ पर भी लगाने की नीड नहीं है। सो x की वैल्यू 16 आ गई। सो अब आप चेक करिए, चेक x की वैल्यू कितनी गिवन है 16। सो LHS पार्ट में रखेंगे, बिकॉज RHS में नीड नहीं है रखने की, ऑलरेडी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है। सो LHS पार्ट है x/2 + x/4। सो x की वैल्यू कितनी है बेटा 16/2, यहाँ पर 16/4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। न्यूमरेटर में बेटा 8 यहाँ पर बचा है, और 1 डिनोमिनेटर में लगाने की नीड नहीं है, और यहाँ पर ओनली 4 लिखेंगे हम, यहाँ पर 1 लगाने की नीड नहीं है। 8 और 4 हो गया 12। और बेटा यहाँ पर देखो RHS कितना गिवन है, यहाँ पे मैं आगे कर रही हूँ, RHS गिवन है हमें 12। सो इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। सो यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस x इज इक्वल टू 16 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा देखो 2/5z इज इक्वल टू 3/8z जो दिया है। z की टर्म को एक साथ रखना पड़ेगा, 2/5z। सो ये z वाली टर्म आप इस साइड लेके आएंगे, प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, और 7/20 आप इधर ही रखेंगे। नाउ टेक एलसीएम ऑफ 5 और 8। सो 5 और 8 का जब आप एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 40। 5 के टेबल में 40 बेटा कितने पे जाएगा 8 पे। सो 8 को आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे, 8 2 जा 16z, माइनस 8 के टेबल पे 40 जाएगा 5 पे, सो 5 3 जा 15z।
यहाँ पर आप 7/20 एज इट इज़ रखेंगे। 16 जेड में से 15 जेड लेस करेंगे तो क्या बचेगा बेटा 1 जेड। तो 1 हम साथ में नहीं लगाते जेड के, ओनली जेड लिखेंगे, इसका मतलब ही होता है 1 जेड। और 40 आप एज इट इज़ रखिए 7/20। अब बेटा 40 यहाँ पे डिवीजन में है तो हमने यहाँ से 40 रिमूव करना है। सो आप क्या करोगे 40 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर डिवीजन में होता है तो मल्टीप्लाई कर दो, तो वो फिर क्या हो जाता है कैंसिल हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। 41 जा 40, 41 जा 40, 21 जा 20, 22 जा 40। सो जेड को 1 से मल्टीप्लाई करोगे जेड हो जाएगा 7 2 जा 14। सो जेड की वैल्यू क्या आ गई 14 आ गई। नाउ अब हम चेक करेंगे। चलिए अब चेक कर लेते हैं अपने सॉल्यूशन को। जेड की वैल्यू कितनी आई है बेटा 14। सो अब हमें ये दोनों पार्ट में रखनी पड़ेगी क्योंकि दोनों साइड हमें जो है वेरिएबल गिवन है। सो 2/5 जेड। जेड की वैल्यू कितनी आई है बेटा 40। यहाँ पे आप 40 से 14। जेड की वैल्यू कितनी है 14, यहाँ पर आप 14 रखो। अब आपको पता है कि 14 जो है 5 से कैंसिल नहीं होगा तो आप मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से। 14 2 जा 28, 28/5 आ गया। नाउ वी विल सॉल्व RHS पार्ट। सो RHS में क्या गिवन है 3/8 जेड प्लस 7/20। अब इसमें बेटा हम रखेंगे जेड की वैल्यू। जेड की वैल्यू कितनी है 14 प्लस 7/20। इसको हम कैंसिल करके देख लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। सो 2 से कैंसिल हो गया। 3 7 जा 21/4 प्लस 7/20। नाउ बेटा हमें एलसीएम लेना होगा। 4 और 20 का एलसीएम लोगे 20 आ जाएगा। 4 के टेबल पे 20 जो है 5 पे जाएगा और 5 को जब हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 प्लस 20 के टेबल में 21 पे जाएगा तो ये 7 एज इट इज़ आ जाएगा। 105 और 7 को ऐड करेंगे 112/20। अब कट करके देख लेते हैं बेटा। ये 4 के टेबल से कट हो जाएगा। 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 3 लेफ्ट ओवर 32 बन गया बेटा। सो 4 8 जा 32। सो ये आ गया 28/5। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर लिख देती हूँ मैं बेटा आगे। सो LHS इज इक्वल टू RHS। देखो LHS भी 28/5 है और RHS भी 28/5 है। इट मीन्स आप यहाँ पर लिखोगे हैंस Z is equal to 14 is the solution of the given equation। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, इन क्वेश्चंस की जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए इजी हो जाएंगे। ठीक है बेटा, प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस की और ज़्यादा। चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 है 2/5y माइनस 5/8y इज इक्वल टू 5/12। सो बेटा देखो इसमें तो लाइक टर्म साथ में ही है। सो हम इनका एलसीएम लेंगे 5 और 8 का तो 40 हो जाएगा। 5 के टेबल में 40 बेटा 8 पे जाएगा। सो 8 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो। 8 2 जा 16y माइनस 8 के टेबल पे 45 पे जाएगा। 5 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो। 5 5 जा 25y इज इक्वल टू 5/12। नाउ 16y और 25y देखो बेटा दोनों का साइन डिफरेंट है। डिफरेंट साइन का मतलब डिफरेंस। तो आप डिफरेंस निकालोगे 25 में से 16 को लेस करोगे सो ये आ जाएगा 9y। लेकिन प्लस का और माइनस का साइन हटाने के बाद तो 25 की वैल्यू ग्रेटर आएगी तो इसका साइन क्या है माइनस। सो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। -9y/40 इज इक्वल टू 5/12। ठीक है, अब हमें यहाँ से बेटा -9/40 हटाना है। तो आप क्या करो -9/40 हटाने के लिए आप इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। सो और रेसिप्रोकल में बेटा आप माइनस ले लो, माइनस भी लेना है आपने। ठीक है, 40/-9 ले लिया मैंने। तो अब यहाँ पर भी आप क्या करोगे, यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई करोगे 40/-9। सो बेटा देखो 40 1 जा 40, 40 1 जा 40, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9। अब आप ये बताओ कि ये प्लस में आएगा यहाँ पर क्वोशिएंट या माइनस में आएगा। प्लस में आएगा। वाई देखो 40 को 40 से कैंसिल कर रहे हो तो दोनों का लाइक साइन है तो प्लस में आएगा। 9 को 9 से कैंसिल कर रहे हो, -9 को -9 से तो दोनों का लाइक साइन है तो क्या हमारा क्वोशिएंट प्लस में आएगा। तो वाई हमारा प्लस में रहेगा। यहाँ पर हम अब कट करके देख लेते हैं बेटा। ये 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 0 और तो कुछ कट नहीं हो रहा है। सो हो जाएगा 5 10 जा 50, 9 3 जा 27। और बेटा डिनोमिनेटर में हम लोग माइनस नहीं लगाते सो माइनस हम न्यूमरेटर के साथ
लगा देंगे। सो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल चेक आवर आंसर। y की वैल्यू कितनी आई है, -50/27। नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू इनटू LHS पार्ट। LHS पार्ट है 2/5y -5/8y। ठीक है बेटा। पहले बेटा हम इनका ना एलसीएम ले लेते हैं, फिर उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। 5 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा, 40। 5 के टेबल में 48 पे जाएगा, सो 8 2 जा 16y माइनस 8 के टेबल में 45 पे जाएगा, 5 5 जा 25y। सो डिफरेंट साइन है बेटा, तो डिफरेंस होगा 25 में से 16 लेस करोगे 9y माइनस का, बिकॉज साइन हटाने के बाद जिस नंबर की वैल्यू ग्रेटर आती है उसी का साइन कैरी होगा, तो 25 की वैल्यू ग्रेटर आएगी, सो उसका साइन माइनस का है। 40 -9/40 y हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये y का मतलब है ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, सो y की वैल्यू क्या है, -50/27। सो अब हम कट कर लेते हैं बेटा, कट हो रहा है तो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। यहाँ पर ये माइनस का 1 है और माइनस का 50 है। अब हम यहाँ पर 10 5 जा 50, 10 4 जा 40। अब ये माइनस का 5 आएगा बेटा और ये माइनस का 1 आएगा, ठीक है। बिकॉज ये माइनस का 5 क्यों आएगा, देखो 40 का जो साइन है वो प्लस का है और 50 का साइन माइनस का है। जब डिफरेंट साइन होता है तो बेटा क्वेश्चन भी माइनस में आता है। सेम हियर 27 प्लस का है और -9 माइनस का है। डिफरेंट साइन मतलब क्वेश्चन हमारा माइनस में आएगा। सो डिनोमिनेटर में तो 4 और 3 12 हो गया, 4 3 जा 12। एंड नाउ न्यूमरेटर में देखो 5 है और 1 है, 5 1 जा 5, ठीक है। लेकिन प्लस का और माइनस का, बिकॉज दोनों के साइन क्या है, नेगेटिव है। जब नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इवन होता है तो प्रोडक्ट क्या आता है, प्लस में आता है। सो यहाँ पे 2 नेगेटिव इंटीजर है, -5 और -1, जो कि एक इवन नंबर है, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, प्लस में आएगा। सो 5/12 आ गया बेटा आंसर। नाउ RHS पार्ट क्या गिवन है, में RHS की वैल्यू गिवन है 5/12। सो यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS। नाउ वी विल मेंशन हियर, हेंस y is equal to -50/27 is the solution of the -50/27 is the solution of the given equation। होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है बेटा। सो आज हमने वर्कशीट 1 के क्वेश्चन नंबर 12 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब इसे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। होप आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बेटा। इन क्वेश्चंस की जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपको ये इजी लगने लगेंगे, ठीक है। चलिए, अब आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।